अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया दिनांक 30 डिसेंबर 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 11 युक्ति प्रमाण शंखं चक्रं जलकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगजान युक्तिस्त्रिकाला साधनेया त्रिवृगा साध्यते यया। तो पिछला पूरा लेक्चर इसी के बहस में चला गया था कि रोग निर्माण होना ये भी बहुकारण योग भाव है और रोग की चिकित्सा ये भी बहुकारण योग भाव है। और ये युक्ति है, अभी का जमाना 1-to-1 रिलेशनशिप का है और ये इससे काफी अलग इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए इसका एक अलग महत्व आयुर्वेद में है और इसीलिए आयुर्वेद की प्रैक्टिस काफी मुश्किल इस प्रकार की है। लेकिन फिर भी अगर यही सही है तो यही करना पड़ेगा और इसलिए मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के बगैर बजाय होलिस्टिक अप्रोच पर भरोसा करता हूँ और होलिस्टिक अप्रोच का बेस युक्ति प्रमाण है। कि सर्वांगीण दृष्टि से अगर हम भावों को देखें तभी सभी भावों के बारे में पता चलेगा और भूल होने के चांसेस कम रहेंगे। तो शक्यम अस्माभिः अस्मद्विधैश्च अन्यैः तथा प्रतिविधातुं यथा सिद्धेदेव औषधम एकांतेन, ये जो अत्रेय का कहना है वो कितना सही है और कितना मुश्किल है, ये इससे बात स्पष्ट होती है। फणसरकर जी कहा करते थे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly, और क्या करना चाहिए, ये समझ में आना आयुर्वेद समझना है। तो इसमें क्या, इस शब्द में जितने भाव सम्मिलित है उन सभी के बारे में अच्छी जानकारी होना, सही जानकारी होना और क्या करना चाहिए इसके बारे में भी सभी जानकारी होना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा और ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। एषा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वं परीक्ष्यते परीक्षम सदसच्चैव तया चास्ति पुनर्भवा। तो यही परीक्षा है नास्त्यन्या। तो इसमें यह स्पष्ट कर देते हैं कि दूसरी कोई परीक्षा नहीं है,
यही परीक्षा है। प्रत्यक्ष, आगम और ये युक्ति, इस प्रकार से, और अनुमान। परीक्षम सदसच्चैव। तो परीक्ष भाव जो है वो भी सत और असत इतने ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये बौद्धों में जो चार संप्रदाय बताए जाते हैं कि बाह्य वस्तु सत है, असत है, सत भी है, असत भी है, सत भी नहीं, असत भी नहीं। शिष्यों ने सवाल पूछे और बुद्ध ने मौनमेवोत्तरं ददौ, केवल मौन, इसी प्रकार का उत्तर दिया। तो फिर हम उन्होंने अपने अपने तरीके से बाह्य वस्तु सत है, बाह्य वस्तु असत है, इस प्रकार का सोच लिया। उसके आधार पर चार पंथ बौद्धों में बन गए। तो यहाँ दो ही पंथ है, सत और असत। सत भी है, असत भी है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं है। तो ये खास करके बौद्धों के दृष्टि से बताया गया कि परीक्षम सदसच्चैव तया चास्ति पुनर्भवा। और उससे सिद्ध होता है कि पुनर्भव होता है। तत्र आप्तागमस्तावद् वेदः यश्चान्योऽपि कश्चित् वेदार्थात् अविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतः लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः। स च आप्तागमः। तो आप्तागम जो है वो वेद इस प्रकार का है। अब वेद वाङ्मय के बारे में चारों वेद और फिर उपनिषद, ये वेद वाङ्मय या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब वेद वाङ्मय में समाविष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके आधार पर जो भी बताया जाता है वो आप्त प्रमाण के जरिए माना जाता है। यहाँ पे यश्चान्योपि कश्चित् वेदार्थात् अविपरीतः, केवल वेद ही नहीं, वेदार्थ से अविपरीत इस प्रकार का परीक्षक ही प्रणीतः, परीक्षकों के द्वारा निर्माण किया गया, शिष्टानुमतः, और शिष्टों को या सज्जनों को जो अनुमत हो गया है, इस प्रकार का लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवाद। और जगत पर उपकार करने के लिए प्रवृत्त इस प्रकार का जो है वो शास्त्रवाद, इस प्रकार का। सच्चा आप्तागम, वो भी आप्तागम इस प्रकार का। तो यहाँ सभी जो विशेषण दिए गए हैं शास्त्रवाद के लिए वो महत्वपूर्ण है कि वेदार्थात अविपरीतः, कि वेदार्थ से विपरीत अर्थ जिसका नहीं होना चाहिए, वेदार्थ से अविपरीत इस प्रकार का अर्थ होना है। परीक्षक ही परिणीतः, और परीक्षकों के द्वारा, परीक्षा, परीक्षक है नहीं, जिसने भली भांति परीक्षा की है उनके द्वारा प्रणीत इस प्रकार का। शिष्टानुमतः, विद्वज्जनों के द्वारा अनुमत इस प्रकार का। और लोकानुग्रह प्रवृत्त, ये सबसे अहम मुद्दा है कि लोकानुग्रह के लिए प्रवृत्त इस प्रकार का शास्त्रवाद। अभी जो रिसर्चेस है, साइंस जिसको कहा जाता है, ये सब खरीदे हुए रिसर्चेस है। खास करके एलोपैथी में जो है कि फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिसर्च है, और ये लोकानुग्रह के लिए नहीं है, ये फार्मेसी के अनुग्रह के लिए है, या फिर टेक्नोलॉजी जिनसे बनी है वो कारखाने वगैरह, उनके लिए अनुग्रह करना इस प्रकार का है। तो ये वास्तव में शास्त्रवाद इस प्रकार का नहीं कहा जाएगा, जिसमें केवल जगत पर अनुग्रह करना है, जगत जगत पर उपकार करना है, इतनी ऊंची भावना रखते हुए जो शास्त्रवाद प्रवृत्त होगा, जिनमें उनको कुछ पाना नहीं है, मॉनेटरी गेन्स का कोई संबंध ही नहीं है। धर्मार्थम नार्थ कामार्थम आयुर्वेदो महर्षि भी प्रकाशितो धर्म परे ही इच्छत भी स्थानम अक्षरम, ये जो बात बताई जाती है कि एक हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझकर आयुर्वेद का प्रचलन हुआ है। न अर्थ कामार्थम, पैसा कमाना है, कोई हमारे उद्दिष्ट साध्य करने हैं, इसके लिए नहीं है इस प्रकार से। तो लोकानुग्रह प्रवृत्त होना ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और
वो भी आप्तवाद इस प्रकार का कहा जाएगा। आप्तापगमाद उपलभ्यते दान तप यज्ञ हिंसा ससाध्यज्ञ सत्य अहिंसा अब्रह्मचर्य क्या अहिंसा ब्रह्मचर्य आणि अभ्युदय निःश्रेयसकराणि इति। और आप्तागम से ये ज्ञान होता है कि दान तप यज्ञ ये बीच में लाइन क्यों आए देन, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य दोनों ले सकते हैं। ये अभ्युदय निःश्रेयस कराणी, या हमारे स्वर्ग के लिए या मोक्ष के लिए, अभ्युदय स्वर्ग निःश्रेयस मोक्ष, तो ये निर्माण करने वाले इस प्रकार से है। तो इसमें दान ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। शुरुआत जो होती है वो दान इस प्रकार से होती है। तो जब हमारे पास देने लायक कोई चीज हो जो लोगों के काम में आ सके, तो उसका दान करना, चाहे वो संपत्ति हो चाहे विद्या हो, कोई वस्तुएं हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, जो मेरे पास ज्यादा है, अतिरिक्त है, और लोगों को उसकी जरूरत है, तो वो देना ये एक अहम चीज इस प्रकार के लिए। अभी जिनके पास कुछ नहीं है वो भी दान देते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ है वो कुछ नहीं देते, इस प्रकार की भी बात देखी जाती है। तो ये बात हमें फिर से दोहरानी पड़ेगी। और मैंने जो एक दान श्रृंखला ऋण श्रृंखला दान श्रृंखला और दान, ये जो सीरीज बीच में बताई थी, उसका हमें एहसास करना है, उसके बारे में ज्यादा सोचना है और उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान दान हो, वो अ, अगर योग्य व्यक्ति तक पहुंच जाता है, वो अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। तप ये तो अपने अपने आप को करने वाला इस प्रकार की चीज है। सत्य, हाँ, तो ये भी काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि सत्यवादी न मक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्, ये जो आचार रसायन बताया गया है, इसमें सत्य जानना यही मुश्किल बात है। एक बार सत्य को समझ लेंगे तो फिर सत्य का पालन करेंगे, ये एक अलग बात होगी। लेकिन अगर सत्य क्या है यही मालूम नहीं है तो मुश्किल बात होती है। अहिंसा तो अहिंसा का मतलब यहाँ पे दूसरे को पीड़ा देने की उद्दिष्ट से किया हुआ इस प्रकार का कर्म हिंसा है। और जैसे पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि कृतकारिता अनुमोदित, इस प्रकार से खुद करना, दूसरे से करवाना, अनुमोदन देना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लोभ मोह पूर्वक इस प्रकार के जो हिंसा है वो टालनी है। अब इस प्रकार से शाकाहार श्रेष्ठ है या मांसाहार लेना चाहिए वगैरह वगैरह बारे में जो कि बहस होती रहती है। और शाकाहार भी जीवों का ही आहार है, हम सजीव है, और वनस्पति भी सजीव है, तो जीवो जीवस्य जीवनम यही सही है। तो हम इस प्रकार के खेती करते हैं तो भी हम हिंसा करते हैं क्या, ये बात मन में आ सकती है। तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता। अगर खामखा आप किसी पेड़ पौधे को, किसी प्राणी को तकलीफ देते हो, उसको पीड़ा देते हो, तो वो हिंसा कही जाएगी। लेकिन इस प्रकार की जो हमारे खाने के लिए जो किया जाता है वो उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा इस प्रकार से। या फिर न्यायाधिकारी ने मृत्यु दंड दे दिया तो उसको हिंसा नहीं कही जाती इस प्रकार से। और ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य ये अभ्युदय निःश्रेयस कराण, स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों की प्राप्ति कर देने वाले इस प्रकार के है। तो इसका मतलब है कि ये जीवन समाप्त होने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता ही है, उसके कर्मों के अनुसार उसको
अगला जन्म प्राप्त होता रहता है। अगर मुक्त होना है तो केवल मानव जन्म में पॉसिबल है कि हम मुक्त हो सकेंगे। अगर सच्चे मार्ग पर चले तो ही ये बात हो सकती है। नचत अनतिवृत्त सत्वदोषाणाम अदोषैः अपुनर्भवः धर्मदारेषु उपदिश्यते। तो डबल नकार ये ज्यादा अफर्मेटिव इस प्रकार का होता है कि अनतिवृत्त सत्वदोषाणाम, जिनका सत्वदोष ये क्रॉस करके नहीं गया है, उनको अदोषैः अपुनर्भवः धर्मद्वारेषु उपदिश्यते। तो सत्वदोष का टीकाकार ने स्पष्ट किया है, रज और तमो रूप दोष पुनर्भव मोक्ष धर्मद्वारेषु धर्मशास्त्रेषु अदोषैः निर्मनो दोषैः महर्षिभिः उपदिश्यते इति न इति संबंधः तेन पुनर्भवः उपदिश्यते इत्यर्थः। तो जिनके सत्व के दोष रजस और तमस ये शांत नहीं हुए हैं, उनके बारे में अपुनर्भव पुनर्भव न होना, ये न अपुनर्भव, ये इससे लगा लेना है। अदोषै ही धर्म द्वारेषु उपदिश्य। अदोषै ही यानी कि जिनके दोष नहीं है रजस और तमस, इस प्रकार के ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है। तो सत्व के जो दोष है रज और तमस, ये जिनके शांत नहीं हुए हैं, वो प्रबल है इस प्रकार से, उनको अपुनर्भव नहीं होता ऐसा नहीं, पुनर्भव होता है इस प्रकार से। धर्म द्वारेषु उपदिश्यते, धर्म में ये बात, धर्मशास्त्रेषु ये बात बताई गई है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर ये दोष शांत हो जाते हैं रजस और तमस इस प्रकार से, तो उनको पुनर्भव नहीं होता, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पुनर्भव की बात कर रहे हैं, इसलिए पुनर्भव नहीं होता है ऐसा नहीं, इस प्रकार से बात बताई गई कि पुनर्भव होता है, इस प्रकार के बताने के लिए पुनर्भव नहीं होता है ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की बात कही गई है। तो कर्म के आधार पर ये बातें होती रहती है। अब कर्म इस प्रकार से क्यों होते हैं, ये एक अहम मुद्दा, अलग मुद्दा इस प्रकार का है। एक तो रजस और तमस के जरिए ये कर्म होते हैं, फिर उसके जरिए ये काम शोक क्रोध लोभ मोह वगैरह वगैरह बातें होती रहती है, और फिर उसके जरिए अधर्माचरण इस प्रकार का होता है, और फिर उसको भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये एक बात है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जैसी बात कही जाती है कि उस समय में उसको उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे जो उसको नहीं करना चाहिए था वो कर लेता है इस प्रकार से, और फिर उसको भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार की वृत्ति क्यों होती है, ये रज और तम दोष के जरिए होती है, ये सबसे अहम मुद्दा इसमें है। और उन पर काबू पाना ये हमारा कर्तव्य इस प्रकार का रहेगा। तो अदोष ही, जिनमें दोष नहीं है रजस तमस, इस प्रकार के ऋषि मुनियों ने ये पुनर्भव कहा है, उनके लिए जिनका रजस और तमस शांत नहीं हुआ, उनके लिए पुनर्भव होता रहता है, ऐसा उन्होंने बताया है। धर्म द्वारा वहितैश्च व्यपगत भय राग द्वेष लोभ मोह मानै ही ब्रह्म परे ही आप्त ही कर्मविद्भिः। तो धर्म द्वार अवहित, धर्मशास्त्र के बारे में जो दक्ष इस प्रकार के हैं, और जिनके भय राग द्वेष लोभ मोह मान ये दूर हो गए हैं, जिनमें नहीं है, ब्रह्म पर ही, जो ब्रह्म पर इस प्रकार के उसी में लगे हुए इस प्रकार के हैं, आप ही कर्मविद भी, और वो कैसे है, कर्म जानने वाले इस प्रकार के। गहना कर्मणो गति एक प्रख्यात है कि कर्म की गति बहुत गहन इस प्रकार की होती है। और उसको समझना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है।
या अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, इसमें श्री एम ने एक अमेरिकन विदुषी के बारे में कथा बताई है। सर, यहाँ नॉर्थ में जो सत्यनारायण जी की कथा का वचन होता है, उसके दो अलग अलग बातें बताई जाती है। उदाहरण, राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई, फिर भी ये कि वो त्रेता युग के द्वारा, फिर त्रेता युग के इस रूप में पैदा हुए। पंडित जी ने जिसे पूछने पर वह उसका उत्तम नहीं दे पाए। उत्तर ने कैसे समझे? सत्यनारायण नारायण की जो कथा है वो अभी हाल ही में प्रचलन हुई होगी, ऐसा है। और वैसे एक सत्यविनायक की भी पूजा होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारी श्रद्धा होनी है, और श्रद्धावान लभते फलम। अब अगर सत्यनारायण करते हैं, अथर्व शीर्ष का जाप करते हैं, श्री सूक्त कहते हैं, और कुछ कहते हैं इस प्रकार से, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जिस प्रकार की भावना है उस प्रकार से उसको सिद्धि मिलती है। सत्यनारायण का प्रचलन खास करके जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अज्ञ है, उनमें ज्यादा इस प्रकार का है। और किस उसमें किसी देव के बारे में ये कैसे श्रेष्ठ है, और उनकी पूजा अर्चा करने से कैसे अच्छा फल मिलता है, और फिर उन पर श्रद्धा न रखने से वगैरह वगैरह किस किस प्रकार से बुरा होता है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें चलती रहती है इस प्रकार से। तो राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये उसके पूर्व संचित का फल इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार से ये प्राप्त न होना, मोक्ष प्राप्त न होना, ये भी और भी कुछ कार्य करने हैं या और भी कुछ कर्म भुगतने हैं, इसके जरिए हो सकता है। ये अभी कार्यों के अनुसार उसके कारणों का अनुमान लगाना है, इस प्रकार का थोड़ा रहेगा। अभी जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं कैंसर को लेकर, 4-5 बरस के, 2-3 बरस के, 2-3 महीनों के, इस प्रकार के, तो वहां कारण क्या ढूंढेंगे? गर्भिणी अवस्था में अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कारण हेतु सेवन कुछ हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि ये तो कॉमन कारण है कि नॉन ऑर्गेनिक फूड, इस प्रकार का जहरीला अन्न खाना, ये सभी लोगों के लिए कॉमन है, सभी बच्चों के लिए भी कॉमन है। तो सिर्फ उसी बच्चे को कैंसर क्यों हुआ? तो इसके पूर्व कर्मों का यह फल इस प्रकार का रहता है। मैंने एक जर्मन बच्चे के बारे में बात कही थी, एक बार दोहराता हूँ। जर्मनी में एक 4 बरस का लड़का, जिसको जन्म से कैंसर था, वो देखने का अवसर मिला। वो डेथ बेड पर था और 2-3 दिन में मरने वाला था। तो मुझे बहुत आग्रह किया गया है कि आप एक बार कम से कम देखो तो सही, इस प्रकार से। तो मैं देखने के लिए गया। उसका मेन प्रॉब्लम था पाँवों में दर्द होना, इस प्रकार का। ओरिजिनल ब्लैडर का कैंसर था जो जन्म से था, और फिर ये नर्वस सिस्टम में स्प्रेड हो गया था। और बहुत ही दर्द होता था। तो इन्होंने पेट पर वेने सेक्शन करके एक मॉर्फिन की एम्प्यूल लगा दी थी। और जब वो जग जाता, रोने लगता, तो ये मॉर्फिन एम्प्यूल प्रेस करना था कि मॉर्फिन एक बार ब्लड में रिलीज होता था, तो वो फिर सो जाता था। और माता पिता को दूसरा कुछ काम नहीं था, उसके बगल में बैठे रहना, रोने लगा तो मॉर्फिन इंजेक्ट करना, इस प्रकार से। संयोग से to dedicate is asset quality, right or wrong is a different thing. Nowadays, it's diminished. Yeah. Dedicate or donate.
तो अशिष्टाय न देयम ये भी बात कही जाती है, जिनको ज़रूरत है, जो उसको समझ सके उन्हीं को देना है, ये भी एक बात कही जाती है। तो उसी समय वो जग गया और रोने लगा, तो मैंने कहा कि अब ये मॉर्फिन का प्रयोग मत करो। मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया, थोड़ा गर्म करके उसको मसाज किया कटी से पूरे पाँव में। तो शुरू में उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन एक 15-20 मिनट के बाद वो सो गया। तो फिर मैंने वार्तालाप आरंभ किया। तो उसकी माँ ने कहा कि उसको प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस था और उन्हें हेवी स्मोकिंग किया, 30 सिगरेट्स ए डे, इस प्रकार से। परिणामतः जन्म से ही बच्चा कैंसर को लेकर पैदा हुआ। और फिर बात ये थी कि उस अभी मरने वाला था, 1-2 दिन में मरने वाला था, और वो प्रेग्नेंट थी फिर से, 7वाँ महीना चल रहा था। और अब उसका कहना था कि आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस्ड एंड देन आई स्मोक। तो फिर से स्मोकिंग कर रही थी। तो घर वालों ने बताने की कोशिश की, डाँटा, डॉक्टर्स ने डाँटा, फिर भी उसका वही कहना था, नहीं, नहीं, आई कांट सी हिम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक। तो समर्थन करती रही। तो मैंने कहा, देखो, यू आर अलोन नॉट गिल्टी फॉर दिस। तो चौंक गई। क्योंकि आज तक किसी ने ये तो नहीं बताया था इस प्रकार से। तो मैंने कहा, ऐसा है कि तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुमने भूल की है, बड़ी भूल की है, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने क्या अपराध किया? वो केवल तुम्हारे गोद में पैदा हुआ, इसीलिए उसको भुगतना पड़ा। तो बगैर कारण कार्य नहीं होता है, इस प्रकार। तो इसका मतलब ये है, इसका पूर्व कर्म इतना बुरा है कि वो भुगतने के लिए ही उसका जन्म हुआ, और उसके लिए एक अच्छी योनि मिल गई कि जहां वो अपने पूर्व कर्म के बारे में भुगत सके। और इसलिए तुम्हें जो स्ट्रेस था, तुमने जो स्मोकिंग किया, इसलिए वो उसने उस तुम्हारे गोद में जन्म लिया। अगर तुम चाहते हैं कोई ये फिर से न दोहराए ये सिलसिला इस प्रकार से, तो तुरंत स्मोकिंग छोड़ दो। मुझे मालूम था कि ये झूठ है। क्योंकि आत्मा का प्रवेश तो गर्भधारणा जब होती है वही उसी समय में हो जाती है। और फिर अभी तो आत्मा आ गया है उसमें, वो किस प्रकार के कर्मों का है मुझे मालूम नहीं है हमें इस प्रकार से। लेकिन उसको कन्विंस करने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए था। तो उसने बात मान ली। वो फिर से जग गया। मैंने उसके पिता को कहा कि तुम मसाज करो, उसके मसाज से भी वो सो गया। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे पास गोल्ड का कुछ है क्या? तो बोले कॉइन है। तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा दूध उबाल के तैयार रखो। तो सोना डालकर दूध उबाल कर रखा गया। फिर वो जग गया, तो फिर उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो उसने दूध पिया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसी अवस्था में भी हम क्या कर सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें है कि केवल इस प्रकार से मसाज से 2 बार वो सो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है कि शूलम नरते नीलाद, वायु के बिना शूल नहीं है। और वायु की शांति हो गई तो कम से कम शूल तो शांत हो गया उसका, इस प्रकार से। और वो 15 दिन तक जिंदा रहा। अगला बच्चा जन्म के समय तो अच्छा था, इस प्रकार से। तो इसी बच्चे को क्यों, उसका कुछ कारण होना चाहिए इस प्रकार से। तो उसका पूर्व कर्म इस प्रकार का अगर बुरा है, तो उसको उस प्रकार से भुगतना पड़ता है। गदी माडगुळकर ने एक कथा अपने पुत्र को बताई थी। वो भी अजीब है। सीता का अपहरण हो गया और राम जंगलों में उसको पुकारते पुकारते, रोते रोते चल रहे थे, और शिव और पार्वती ऊपर से जा रहे थे। तो पार्वती ने शंकर से कहा, ये कैसा देव है विष्णु,
कि जो इस प्रकार से तरस रहा है, उसको रो रहा है, पीड़ा हो रही है उसको इस प्रकार से। तो शंकर ने कहा तुम्हें जो करना है वो करो। तो पार्वती ने सीता का रूप लिया और वो नीचे आ गई। तो अचानक इस प्रकार की सीता सामने आ गई तो राम चौंक गए और फिर उन्होंने पांव पकड़े उनके चरण छुए और फिर पूछा कि माता आपने ये रूप क्यों ले लिया? उसने तो पहचान दिया ये पार्वती है करके इस प्रकार से। और फिर बोला कि मैं अभी मनुष्य जन्म में हूँ और मनुष्य जन्म में जो सुख दुख होते हैं मुझे मुझे भुगतना है इस प्रकार से। तो इसलिए मुझे विलाप वगैरह सभी जो चीजें हैं वो हो रही है इस प्रकार से। तो ये अजीब बात अगर राम के लिए भी अनिवार्य हो जाता है तो बाकी लोगों की क्या कथा है इसमें? तो इन सभी देव देवताओं को भी इस प्रकार से अगर गुजरना पड़ता है, इस प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, तो बाकी लोगों की बात ही छोड़ो इस प्रकार के। गुजरात में दमानिया सर का बताता है कि आईवीएफ के द्वारा जो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है वह अच्छी नहीं होती। वह लड़ झगड़ कर बाकी आत्माओं को डोमिनेट कर गर्भ में प्रवेश करती है। ऐसे व्यक्तित्व आगे जाकर अच्छे नागरिक नहीं बनते। लेकिन उसका ठोस सबूत चाहिए। इनमें कंपैरेटिव स्टडी किया गया कि आईवीएफ के द्वारा निर्माण हुए बच्चे इतने 10, 15, 20, 40, 100 इतने और नॉर्मल नॉर्मल तो बहुत सारे मिलेंगे। तो ओवरऑल उनके सुख दुख कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। रसिक पावस्कर का एक कहना है कि संविषयता मुदान्वितो। जब व्यवहार होता है तो आनंद से होना चाहिए, आनंद से निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि उपस्थ का मूल कर्म आनंद है। और जब आईवीएफ किया जाता है तो बहुत स्ट्रेस रहता है, इस समय में तो सफल होगा या नहीं होगा। ये तो मैं पूरी मैकेनिकल प्रोसेस बना दी है उस उन्होंने अब सभी। और फिर उस हालात में स्ट्रेस में जन्म हो जाता है। जो उपस्थ का मूल कर्म है आनंद वो नहीं होता इस प्रकार से। तो ये दुखी रहेंगे ऐसा उसका कहना था रसिक पावस्कर का। विचार के हैसियत से तो ठीक है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या है ये देखना पड़ेगा। और फिर किस प्रकार की आत्मा उसमें शामिल हो जाती है ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का जाएगा। और उसके आधार पर उसके सुख दुख वगैरह होंगे। तो ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। और जिन कपल्स में आईवीएफ करने के बावजूद भी 4, 5, 6, 7, 8 बार आईवीएफ करने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं होती है, उनका क्या होता है? उनका तो पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हार्मोन्स देते रहते इस प्रकार से। और फिर उस औरत को पूरे जन्म तक ये भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। तो ब्रह्म पर ही आपते ही कर्मविद भी, कर्म जानने वाले। हाँ, मैं वो एम की बात कर रहा था कि एक अमेरिकन कोई औरत वहां पे आई गई थी जहाँ पे ये बसे थे हिमालय में। और उसको उल्टियाँ होती थी, पेट में बहुत दर्द होता था। तो वो फिर भी किसी न किसी तरीके से जी रही थी। तो श्री एम ने कहा कि आपको बहुत ही तकलीफ है, आप मेरे गुरु के पास आओगे क्या? तो बोली हाँ आ सकती हूँ। तो उन्होंने मला बोला कि मैं पहले गुरु से अनुमति लेता हूँ, अगर वो कहते हैं तो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। तो बोली ठीक है। तो महेश्वरानंद जी से पूछा तो बोले लेके आओ उसको। तो आने पर उन्होंने कुछ प्राणायाम वगैरह उनको बताया और कुछ सुझाव दिए इस प्रकार से। और वो ठीक होने लगी। ये पेट में दर्द उल्टी होना ये सब बंद हो गया।
अच्छी तरीके से ठीक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें वापस जाना है अमेरिका में। वो इस उद्देश्य से भारत में आई थी कि जीवन त्याग करना है अभी, कैंसर बहुत बढ़ा हुआ है और कोई चारा नहीं है बचने का, तो गंगा के किनारे प्राण त्याग कर दूंगी। अब तो सुधर गई। तो फिर उनके कहने के मुताबिक वो अमेरिका वापस चली गई। एक बरस चला गया, अच्छी थी। वहां पे सभी इन्वेस्टिगेशंस हुए तो पता चला कि कुछ भी कैंसर का कुछ नामो निशान नहीं है, कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अब एक बरस के बाद महेश्वरानंद उसके सपने में आए और उन्होंने पूछा, अब तुम ठीक हो, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है? तो बोले, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। तो अब तुम्हारे घर वापसी का समय आ गया है, ऐसा बोलकर वो अंतर्धान हो गए। इसको कुछ समझा ही नहीं ये क्या बोले इस प्रकार से। इट्स टाइम टू गो होम, इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और पोस्ट में डाल दी। एम को, कि महेश्वरानंद इस प्रकार के सपने में आए हैं, उन्होंने ऐसा बताया, मुझे कुछ पता नहीं चला इस प्रकार से। और फिर उसी दिन उसकी मौत हो गई। फिर उसके भाई ने उनको बताया कि इसकी इस प्रकार की मौत हो गई। अब एम को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो अच्छी खासी ठीक हो गई थी कैंसर से, अब वैसे भी उम्र ज्यादा नहीं थी, तो ये मरी क्यों? तो उन्होंने महेश्वरानंद से जाकर पूछा कि ऐसा क्यों, ये तो अभी ठीक हुई, तो उसको जीना चाहिए था और इस प्रकार से। तो बोले, नहीं नहीं, उसका उतना ही आयुष था, सिर्फ उसकी पीड़ा मैंने कम कर दी। अगला जन्म उसका भारत में है। अब कौन जानेगा इस प्रकार की बातें, ये इस प्रकार से ठीक होने वाली है और फिर अगला जन्म भारत में होने वाला है इस प्रकार से। तो कर्मविद भी, जो कर्मों को जानते हैं ऋषि मुनि, वही इस प्रकार की बातों के बारे में जान सकते हैं। नहीं तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो कर्मविद भी अनुपहत सत्व बुद्धि प्रचार है ही, कि जिनका सत्व बुद्धि का प्रचार अनुपहत है, कि जैसे चाहे वो कर सकते हैं इस प्रकार से। पूर्व ही पूर्वोत्तर ही महर्षि भी, इस प्रकार के पूर्व और पूर्वोत्तर उससे भी पहले जो महर्षि है, दिव्य चक्षु भी, दिव्य चक्षु के द्वारा उपदिष्ट पुनर्भव इति व्यवस्य देव, दिव्य चक्षु के द्वारा पुनर्भव बताया है ये। निश्चय करें इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन्होंने देखकर बताया, उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये दिव्य चक्षु है या फिर योगज प्रत्यक्ष एक अलग चीज इस प्रकार की है। वो अतीत अनागत को भी देख सकते हैं दिव्य चक्षु होने के कारण। और इसलिए उस प्रकार के महर्षियों ने ये देखकर बताया है कि पुनर्भव होता है, और ये इस व्यक्ति का पुनर्भव इस प्रकार से होगा वगैरह वगैरह, ये भी उनको मालूम है। तो ये काफी संगीन मामला इस प्रकार का है। और हमें कुछ मालूम नहीं, इतना ही हमें इससे पता चलता है। प्रत्यक्षमपि च उपलभ्यते, और प्रत्यक्ष भी प्राप्त होता है। माता पितरोः विसदृशानि अपत्यानि, हम तुम जानते हैं कि हेरिडिटी होती है, उसके आधार पर जो बच्चे बनते हैं उनमें माता पिता के भाव आ जाते हैं। और ये भी देखा जाता है, माता पितरोः विसदृशानि अपत्यानि, कि उनसे बिल्कुल विसदृश इस प्रकार के अपत्य होते हैं। मैंने एक नासिक में अजीब अजीब मरीज देखा था। वो कपल अपने छोटे बच्चे को लेके आए थे, 2-3 बरस का लड़का था, और उसका कहना था कि मुझे इसको सम्राट बनाना है। तो जैसे एक राजा होता है उस प्रकार से उसके साथ बर्ताव, उसका नाम भी सम्राट रखा था। करते रहे इस प्रकार से। फिर
25-30 बरस के बाद फिर से वापस आया एक बार दिखाने के लिए। तो मैंने पूछा कि वो सम्राट का क्या हुआ? बोले हम तो उसको राजा बनाने जाने थे, लेकिन ये योगीराज बन गया। उसका पूरा ध्यान अध्यात्म में है अभी, और वो लौकिक किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये राजा बन गया, लेकिन योगियों का राजा बन गया इस प्रकार से। हम चाहते क्या है और होता क्या है, ये एक अलग इस प्रकार की बात होती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि ये सम्राट निर्माण करना है, इस प्रकार से उन्होंने सोचा था और उसी तरीके से बर्ताव करते रहे। ये सम्राट बन गया, हाँ, लेकिन योगियों का सम्राट बन गया इस प्रकार से। तो ये अलग इस प्रकार की बात है। तुल्य संभवानाम वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेषा। एक ही गोद से पैदा हुए भाई बहन वगैरह जो है, उनके वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य अलग अलग रहते हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी इसका एक अच्छा उदाहरण। दोनों एक ही गोद से निर्माण हुए हैं, धीरू भाई की अपत्य है इस प्रकार के। फिर भी एक के ऊपर लक्ष्मी की बड़ी कृपा है और दूसरे के ऊपर दूसरे की बिल्कुल विपन्न अवस्था इस प्रकार की है। व्यवसाय का अर्थ यानी कि निश्चय करना है। कि व्यवसाय यानी कि निश्चय। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इनके वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि और भाग्य अलग अलग होते हैं। एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही माँ के गोद में पैदा हुए हैं, फिर भी ये सभी अलग अलग होते हैं। तो ये पूर्व कर्म लेकर जो आत्मा उसमें प्रवेश करता है, उसके मुताबिक ये भिन्नता इस प्रकार की होती है। प्रवर अवर कुल जन्म। अच्छे कुल में या नीचे वाले कुल में इस प्रकार का जन्म लेना, ये भी एक अलग बात कही गई है। श्री एम के बारे में भी उन्होंने जो बताया है, वो पूर्व जन्म में मधु नाम के योगी थे, बाल योगी थे इस प्रकार से। और उन्होंने गुस्सा किया और उस गुस्से में आकर एक फकीर का अपमान कर दिया। उसको वापिस भेजा। फकीर ने खुदकुशी कर ली। और फिर वे महेश्वरानंद जी वहां पे प्रकट हुए और उसने कहा कि क्या किया तुमने, इतना सारा किया हुआ काम बिगाड़ दिया, क्रोध पर काबू नहीं कर पाए इस प्रकार से। तो अभी कोई दूसरा चारा नहीं है, अभी इस जन्म का त्याग करना है और फिर से नया जन्म लेना है इस प्रकार। तो उन्होंने महेश्वरानंद जी के सामने ही प्राण त्याग किया, और वो श्री एम के रूप में एक मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ। तो फकीर के साथ हुआ था शायद ये। बात हो गई इस प्रकार से। लेकिन वो जो प्रवचन वगैरह करते हैं, वो तो पूरे हिंदू धर्म के आधार पर करते हैं। उपनिषद वगैरह के बारे में बताते हैं इस प्रकार से। वो कोई मुस्लिम का कोई संबंध वहां पे होता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रवर अवर कुल जन्म इस प्रकार से ये भी अलग अलग है। जिसमें जन्म हुआ है उसमें लेकर आगे मुक्ति हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि प्रवर कुल में जन्म है तो भी मुक्त तो ही मुक्ति होगी, अवर कुल में जन्म है तो मुक्ति नहीं होगी, इस प्रकार से ऐसी बात नहीं है। आप किस प्रकार के काम करते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं, उसके आधार पर ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। कर्ण का प्रसिद्ध वाक्य है, दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम। कि किस कुल में जन्म होना, सूत पुत्र के रूप में जन्म होना, ये मेरा दैव है, इस प्रकार है, दैवायत्त है। मदायत्तं तु पौरुषम, लेकिन पौरुष तो मुझ पर निर्भर है। और फिर भी कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धारी इस प्रकार का था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रवर अवर कुल जन्म ये अपने पूर्व कर्मों के आधार पर निर्भर निर्भर इस प्रकार के होते हैं। दास्य ऐश्वर्यम, ये भी चीज ऐसी है कि कोई श्रीमान के घर में पैदा होता है, राजा के घर में पैदा होता है, और कोई
दासियों के घर में या दासों के घर में पैदा होते हैं, और इस प्रकार से पीढ़ीजात सेवक रहते थे कि उसके दादा दादी, नाना नानी, उनके पिता, और फिर ये खुद इसी प्रकार के राजा की सेवा करते आए हैं इस प्रकार से। तो ये दास्य और ऐश्वर्य ये अलग चीजें हैं। और वो पूर्व कर्मों का फल इस प्रकार का होता है। सुखासुखम आयु, सुख और असुख इस प्रकार का आयु, कि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से होते हैं कि जिनको सुख ही मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किस प्रकार से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बस दुख ही दुख झेलना पड़ता है इस प्रकार से। तो ये भी पूर्व कर्मों का फल होता है। फिर भी दैवे पुरुषकार स्थितम यस्य बलाबलम, पौरुषकार फिर भी हमारे हाथ में रहता है, और किसी भी हालत में पौरुषकार से हम तरक्की कर सकते हैं, दैव अगर अनुकूल हो तो। दैव अगर अनुकूल नहीं है तो ये बात नहीं होगी। इसलिए इन दोनों पर ये निर्भर है, दैव और पुरुषकार, इस पर जीवन में सुख पाना दुख पाना ये निर्भर इस प्रकार का होता है। आयुषो वैषम्यम, आयुष के बारे में जो वैषम्य है, किसी का आयुष दीर्घायु है, हितायु है, या फिर सुखायु है, और किसी का नहीं है, अल्पायु है वगैरह इस प्रकार से। ये जो इस प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं कि जिनको कैंसर हुआ है, काफी एडवांस कैंसर इस प्रकार का है, वो मर जाते हैं। तो ये अल्पायुष्व होना ये उनके पूर्व कर्मों का फल इस प्रकार का है। या फिर दीर्घायु होना, ये भी पूर्व कर्म का फल होता है, और कुछ हद तक पौरुष का भी कर्म होता है, फल होता है। यह कृतस्य अवाप्ति ही, जो हमने यहाँ पे किया है, चाहे भला बुरा कर्म हो, उसकी प्राप्ति नहीं होना, उसका जो फल है वो प्राप्त नहीं होना इस प्रकार से। ऐसे ही उस कर्मों को आगे लेकर जाते हैं, आगे के जन्म में लेके जाते हैं। और फिर उसमें वो दैव के रूप में सामने आ जाता है, भुगतना पड़ता है। तो हमें पता नहीं चलता कि अचानक हमें मदद मिल जाती है पूर्व कर्म के जरिए, अचानक हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पूर्व कर्म के आधार पर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमें दुख हो रहा है तो ऐसा समझ लेना चाहिए, मेरे पूर्व कर्मों का फल है, अच्छा हुआ मैंने भुगत लिया, अब इसको आगे तो नहीं लेके जाएंगे। अगर हमें कुछ अच्छा फल मिल गया इस प्रकार के, बिना सोचे समझे अचानक कुछ अच्छा हो गया इस प्रकार से, तो समझ समझ लेना है कि ठीक है, मेरे पूर्व कर्मों का फल है जो मुझे मिल गया इस प्रकार से, अब ये कर्म नहीं रहेगा। तो निष्काम कर्म योग की तरफ हम जा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे इस प्रकार से। तो आखिर ये सब मानना है। इनका जो कहना है, आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत न प्रसक्ति। तो खुद ही को अपने सुख दुख का कर्ता मानो। मानो ऐसा कहा है, मन्येत इस प्रकार का क्रियापद है। हम सोचते रहते हैं कि मेरे जो दुख के कारण है वो मैं नहीं हूं, कोई और है, इस प्रकार से इसके जरिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो चरकाचार्य का कहना है कि खुद को ही मानो कि यही मेरे खुद के दुख का कारण मैं ही हूं इस प्रकार से। इसमें ऐसा हो जाता है कि हम अगर खुद को दुख का कारण मानते हैं तो हम हमारे में क्या तरक्की करनी है, किस प्रकार से बदलाव लाने हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये दूसरों की ही भूल है, दूसरों के ही द्वारा किया गया कर्म है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर्वम परवशम दुखम सत्वम सर्वम आत्मवशम सुखम, कि जो भी चीजें दूसरों पर निर्भर है वो दुख ही है, और जो भी चीजें हम पर खुद पर निर्भर है वो सभी सुख है।
इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर दुःख झेलना भी पड़ रहा है, तो ये मेरे पूर्व कर्मों को मैं नष्ट कर रहा हूँ, उसको भुगत रहा हूँ। ऐसा समझने से तसल्ली होती है कि ठीक है, ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता क्या ऐसा मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब लोग मज़े ले रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं और मैं ही इस प्रकार के दुःख में क्यों हूँ, इस प्रकार। तो मेरे ही कर्मों का फल है, मुझको ही अपने को इसके इसके लिए ज़िम्मेदार समझना है। इस जन्म में नहीं सही तो पिछले जन्म से ही सही, इस प्रकार से। तो ये बातें अगर होती है, तो तसल्ली होती है कि ठीक है, कम से कम ये कर्म तो भुगत लिया मैंने, अब आगे ये कर्म तो नहीं रहेगा, इस प्रकार से। और फिर हम निष्काम कर्म के बारे में सोच सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बुरे कर्म वाले अच्छे तरीके से जी लेते हैं, उनका आयुष्य संपन्न होता है। और जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जिसके पास पैसे कम है, साधन कम है, वो बड़ा दुख भरा जीवन व्यतीत करता है। तो इस न्याय व्यवस्था पर विश्वास ही उड़ जाता है। कि जो कर्म करेंगी उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। ये तो बुरा कर्म करके भी अच्छा है और मैं अच्छा कर्म करके करके भी बुरी अवस्था में हूँ। तो ये सही नहीं है। तो मुझे भी इसी प्रकार से जाना है, बुरे कर्म करना है और यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा कृतं पिबेत। इसमें ऋण करने की बात कही है, लेकिन कैसे भी बर्ताव करे, अधर्म से भी करे तो भी अगर मुझे सुख मिलता है तो अच्छा है। तो ये गलत तरीके से सोचना है। सुखंचन विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। ये जो आप बात वाग्भट ने कही है कि धर्म के बिना सुख नहीं है और इसलिए धर्म पर होना है, कर्तव्य परायण इस प्रकार का होता है। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उससे भगवान जल्द अपने पास बुला लेता है। ये है, जो आवडतो सर्वांना तोच आवडे देवाला, इस प्रकार का मराठी गाना प्रसिद्ध है। लेकिन उसका पूर्व कर्म ही इस प्रकार का कुछ होता है कि ये करना है। लेकिन जो पूर्व कर्मवादी लोग हैं, वो फिर आलसी बन जाते हैं। "असेल माझा हरी तर देईल खाट्यावर"। अगर सच्ची भगवान है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, फिर भी मुझे ईश्वर देता रहेगा। ये भी बात सही नहीं है। हमें फिर भी परुष करना ही है, हमारा कर्म करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बगैर कर्म से रहे, इस प्रकार से। अगर कर्म करना है तो निष्काम कर्म करना अच्छा है और वो नहीं है तो फिर सकाम कर्म अच्छी की प्राप्ति के लिए काम करे, इस प्रकार का। पावसकर ने कोणतं वाक्य सांगितलं? आईवीएफ जो होता है उसका जन्म दुःख में होता है, स्ट्रेस में होता है और नॉर्मल जब विवाह होता है तो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद से जन्म होता है, दुःख में जन्म नहीं होता। तो ये अच्छा नहीं है। जन्म जो होना है वो उपस्थ का जो आनंद कर्म है उसके जरिए होना है। और संविषयता मुदान्वितो, ये जो बात वाग्भट ने कही है, परस्परानुकूलत्व इस प्रकार का होना चाहिए और फिर संतति होगी वो अच्छी होगी, इस प्रकार से। तो यह कृतस्य अवाप्ति ही, यहाँ जो किया है उसका फल प्राप्त नहीं होना, तो ऐसा सोचते हैं अरे मैंने अच्छा किया है फिर भी मुझे अच्छा कर्म अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो अच्छा क्यों करूं? हाँ, ये भी बात हो सकती है। तो इस प्रकार के विचारों से बचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, निष्काम नहीं तो सकाम करे, वो भी अच्छी भावना से करे कि मुझे ये फल प्राप्त हो वगैरह, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा करने से अगर फल प्राप्त नहीं होता है तो भी मायूस नहीं होना है, हमारे पूर्व कर्म का फल है, इस प्रकार से समझ लेना है।
हमने जो मैंने एक उदाहरण हमारा यहाँ बताया था कि ये करवे नगर के घर के बारे में काफी मुझे मुसीबतें झेलनी पड़ी। 5 बरस उसमें चले गए, पुलिस केस ये सब हुआ इस प्रकार से। बाद में जब प्रॉब्लम सुलझ गया, हम तो उपासना में चले गए, गायत्री का लघु पुरस्चरण किया, फिर अथर्व शीर्ष की अनेक सहस्रावर्तने की वगैरह वगैरह इस प्रकार। और मेरा कहना है कि उसी के जरिए ये सुलझ गया प्रॉब्लम इस प्रकार। प्रॉब्लम मिट गई, फिर भी हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम मिट गई है इस प्रकार से। जब कंस्ट्रक्शन में कोई रुकावट नहीं आई, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, 3 स्लैब हो गए इस प्रकार से, तो एक बीच में मध्यस्थ था, उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि वो नहीं आए ना, बोले नहीं आए। ठीक है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और एवढंच घेतलं और प्रॉब्लम मिट गई है। तो मैंने कहा मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसने कहा वो कैसे बताएंगे, वो तो हार गए है ना। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं। मेरा प्रॉब्लम सुलझ गया, या मेरे लिए काफी है। अब उसने जो किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि मेरा प्रॉब्लम सुलझ गया है और आगे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं हार गया हूं इस प्रकार से। इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी, इतने अधर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद भी मेरी जीत नहीं हुई। तो उसको मायूसी हो गई। और मैंने सोच लिया कि ठीक है, मेरा पूर्व जन्म का कुछ कर्म था जिसके लिए मुझे भुगतना पड़ा। अब उस कर्म से तो मुक्ति हो गई, मैंने भुगत लिया 5 बरस तक इस प्रकार से। तो ये कर्म तो खत्म हो गया, ये हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो ये कहने का तात्पर्य से ये है कि अगर हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ा, इसके बारे में सोच बंद हो जाती। मैं किसी दूसरे को कोसता नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ठीक है, अपने ही कर्मों का फल था, मैंने भुगत लिया, बस बात, आगे कुछ नहीं करना है इस प्रकार से, और प्रॉब्लम सुलझ गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखे, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांती। मेनी लाईव्स मेनी मास्टर्स म्हणून एक बुक आहे, पुनर्जन्मावर ट्रू स्टोरीज आहेत। आणि मैंने सुना था लेकिन मैंने देखा नहीं है। विश्व फिल्ड विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।